साथियों, स्वागत है आप सभी का। जी हाँ दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं मानचित्र पर समान विशेषताओं वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाओं के बारे में। जो मानचित्र पर अंकित रेखाएं होती हैं उनमें देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं डेटम रेखा। अपने अंतरात्मा से एक बार जवाब देने की कोशिश करो आप कि डेटम रेखा अपन किसे कहते हैं। एक एक बात को सोचते हुए समझते हुए जवाब देना। डेटम रेखा बताइए बच्चों किसे कहते हैं। तो आप क्या कहोगे? समुद्र तल की ये क्षैतिज रेखा, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे समुद्र तल से औसत ऊंचाई व गहराई मापी जाती है। उस रेखा को अपन क्या कहते हैं? डेटम रेखा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये कोई लैंड पोर्शन है और ये सागरीय क्षेत्र है। ये सब चीज़ें तो आपने पढ़ी हैं। ये क्या है? सागरीय क्षेत्र है बच्चों, ठीक है। अब देखो, ये सागरीय क्षेत्र में ये क्षैतिज रेखा है। कौन सी रेखा है? ये है क्षैतिज रेखा है। क्लियर है? अब समुद्र तल की इस क्षैतिज रेखा से समुद्र तल की से औसत ऊंचाइयाँ मापी जाती है। जैसे आप पढ़ते हो ना, किसी भी, जैसे आप हिमालय की औसत ऊंचाई मापते हो तो वो समुद्र तल से मापी जाती है, या कोई भी गहराई मापते हो तो वो भी समुद्र तल से मापी जाती है। तो ये जो एक रेखा खींची जाती है ना, इस रेखा को अपन क्या कहते हैं? डेटम रेखा। क्लियर रहेगी? दूसरी, ध्यान से सुनो, आपसे पूछा जाए, बताओ आइसोनिफ किसे कहते हैं? आइसोनिफ रेखा, आइसोनिफ रेखा किसे कहते हैं? बताइए आइसोनिफ। तो फिर आप क्या कहोगे? बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को अपन क्या कहते हैं? आइसोनिफ। जैसे पृथ्वी पर किन स्थानों पर कितनी बर्फ गिरती है, उनको मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? आइसोनिफ रेखा। क्लियर है? इसके बाद देखो, आगे की बात करते हैं अपन। आइसोनेफ, देखो वो थी आइसोनिफ, अब अपन बात करें आइसोनेफ। समझने की बात है ये। आइसोनेफ, वो आइसोनिफ थी, ये आइसोनेफ है। इसमें मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। मेघा मतलब होता है बारिश, मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, क्या कहलाती है? आइसोनेफ। क्लियर है? ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर। आइसोटेक, बताइए आइसोटेक किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे? मौसम मानचित्र पर, ध्यान से सुनना,
मौसम मानचित्र, मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति वाले स्थानों को, पवन की समान गति वाले स्थानों को, पवन की समान गति वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा, स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? आइसोटेम। यानी कि मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई जो रेखा होती है, उस रेखा को अपन क्या कहते हैं? आइसोटेम। क्लियर है? उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण, वो आइसोथर्म। इम्पोर्टेंट। आइसोथर्म। आइसोथर्म कौन सी रेखा को कहते हैं? तो क्या कहोगे? समान तापमान वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई धरातल पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा, क्या कहलाती है? आइसोथर्म कहलाती है। क्लियर है? इसके बाद देखो आगे अपन बात करते हैं आइसोफाइट। बताइए आइसोफाइट किसे कहते हैं? क्या कहोगे? समान ऊंचाई वाले वनस्पति स्तरों को मिलाने वाली रेखा, समान ऊंचाई वाले वनस्पति स्तरों को मिलाने वाली रेखा, उस रेखा को अपन क्या कहते हैं? आप क्या कहोगे? आइसोफाइट। क्या कहते हैं? आइसोफाइट। फिर आपसे बात की जाए आइसोप्रेक्टस। बताइए नेक्स्ट। आइसोप्रेक्टस। तो क्या कहोगे? मानव जनसंख्या में समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा, मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, क्या कहलाती है? आइसोप्रेक्टस। क्लियर है? फिर देखो आगे बात करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा आइसोराइम। बताइए आइसोराइम। क्या कहोगे? आइसोराइम किसे कहते हैं? पाला गिरने के समान मात्रा वाले स्थानों को, पाला गिरने के
गिरने के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। स्थानों को मिलाने वाली रेखा। मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोराइम। फिर अपन बात करते हैं आइसोबार। इम्पोर्टेंट है भैया, आइसोबार। आइसोबार के बारे में क्या कहोगे? समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है। क्लियर है? आपसे पूछा जाए आइसोबात, आइसोबात किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे? समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा। आइसोबात समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा। मिलाकर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबात। क्लियर है? अब देखो एक और इम्पोर्टेंट है भैया, आइसोहेलाइन। इम्पोर्टेंट है भैया, आइसोहेलाइन। बताइए, आइसोहेलाइन तो क्या कहोगे? समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा दर्शाने वाली रेखाएं या प्रदर्शित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेलाइन। इसके अलावा आइसोहेल किसे कहते हैं? क्या कहोगे? सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेल। ये जो कुछ मैंने महत्वपूर्ण आपको रेखाएं बताई हैं, इनमें से कोई न कोई एक निश्चित रूप से आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना इन सबको। इसी के साथ सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।